वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 22 भोजन के घटक। इस वर्कशीट में आप जानेंगे कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं और जीव जंतु किस प्रकार भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। वह पदार्थ जो पौधे वृद्धि करने के लिए ग्रहण करते हैं, जैसे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की रोशनी। तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके सूरज की रोशनी में हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस बाहर निकालते हैं बच्चों? ऑक्सीजन। तो पौधे भोजन बनाते हैं और हमें कौन सी गैस देते हैं? ऑक्सीजन गैस। अब हम जानेंगे कि दूसरे जीव जंतु भोजन के लिए पौधों पर किस प्रकार निर्भर होते हैं। वह चीज़ें जो इंसान और जानवर सभी के शरीर के सभी कार्यों को करने के लिए तथा ऊर्जा और वृद्धि प्राप्त करने के लिए खाते हैं। तो जो जीव जंतु हैं या इंसान है, वो भोजन क्यों खाता है? वो भोजन ऊर्जा प्राप्ति के लिए, अपने शरीर की वृद्धि करने के लिए और रोगों से रक्षा करने के लिए अनेक प्रकार के भोजन खाता है। और वो भोजन उसे कहाँ से प्राप्त होते हैं बच्चों? पेड़ पौधों से। क्वेश्चन नंबर 1, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपके द्वारा लिए जाने वाले सभी खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। आप प्रतिदिन जो भोजन के रूप में खाते हैं, आप वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाते हैं, तो आपको उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। तो पहला आप क्या लिख सकते हैं? चावल, रोटी, हम रोटी खाते हैं प्रतिदिन। इसके अलावा और कौन से खाद्य पदार्थ आप खाते हैं? दालें, फल, सब्जियाँ। इसके अलावा आप क्या खाते हैं बच्चों? दही। इसके अलावा आप और भी भागों के नाम लिख सकते हैं, अंडा आदि। तो ये प्रतिदिन खाया जाने वाला भोजन है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 2, अपने आसपास के अन्य सजीवों का अवलोकन करने पर उनके द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। जो आप अपने आसपास जिन जीव जंतुओं को देखते हैं, वो जो भोजन करते हैं, आपको उनके नाम लिखने हैं। तो जैसे आपके चारों ओर आप देखते हैं गाय भैंस, तो गाय भैंस क्या खाते हैं? घास। घास के अलावा ये क्या खाती हैं? पत्तियाँ पौधों की। इसके अलावा आप देखते हैं मंकी, ये फल खा लेता है। रैबिट कैरेट खा लेता है, तो पौधों का तना भी खा सकते हैं ये। हाथी भी तना खा लेता है गन्ने के रूप में। इसके अलावा और जीव जंतु क्या खाते हैं बच्चों? ब्रेड, दूध या दूसरे छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे एक गेहूं के पौधे का चित्र दिया हुआ है। यहाँ पर आपको ये गेहूं के पौधे का चित्र दिया हुआ है। विभिन्न प्रकार के जीवों द्वारा खाए जाने वाले पौधों के भाग के नाम लिखिए और एक आपके लिए पहले कर दिया गया है और नाम जोड़ें। इस टेबल में आपको और नाम जोड़ने हैं, जो जैसे आपको एक करके दिखाया गया है। चूहा बीज खाता है तरह तरह के, चाहे वो गेहूँ हो, चावल हो आदि। तो आपको दूसरे जीवों के नाम जोड़ने हैं और वो पौधे का कौन सा भाग खाते हैं ये बताना है। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं गाय। गाय क्या खाती है? पत्तियाँ, टहनियाँ आदि। तो आप यहाँ पे पत्तियाँ लिख दीजिए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं खरगोश। खरगोश क्या खाता है? खरगोश गाजर खाता है। तो पौधे का कौन सा भाग है? गाजर, जड़। तो ये जड़ खाता है। किसके रूप में? गाजर के रूप में। इसी तरह आप लिख सकते हैं इंसान। इंसान क्या खाता है? फल खाता है।
सब्जियों के रूप में पत्तियां खाता है और बीजों के रूप में सारे अनाज खाता है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं यहाँ पर हाथी। हाथी क्या खाता है बच्चों? हाथी गन्ना खाता है। तो गन्ना क्या है? पौधे का कौन सा भाग है? तना। तो तने के रूप में क्या खा लेता है हाथी? गन्ना खाता है, जिसको हम तना, जो पौधे का कौन सा भाग है? तना। आप कोई भी जीवों के नाम लिख सकते हैं और वो पौधे का कौन सा भाग खाते हैं उस भाग का नाम लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।